फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके क्लास +2 के कंपलसरी इंग्लिश के पेपर के बारे में थोड़ी डिस्कस करूंगा। आपका पेपर जो है वो कितने सेक्शंस में बटा हुआ है, कितने कितने मार्क्स हैं, वो सारा डिस्कस करके फिर अपने एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर चलेंगे और अपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो है मैक्सिमम मार्क्स जो है उसके अंदर है 80। ये 80 मार्क्स जो हैं ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है, ए, बी, सी और डी। ए 15 मार्क्स का, बी 25 मार्क्स का, सी फिर 25 मार्क्स का और डी फिर 15 मार्क्स का। अब ये कौन कौन से हैं? ये तो है रीडिंग, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपके पेपर में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आता है वो 15 मार्क्स का है, मीन्स 9 + 6 का। सेकंड है कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है, ये है कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, ये आपकी मेन बुक। (25 मार्क्स के, और इसके जो सप्लीमेंट्री बुक एक और जो बुक लगती है सेकंड आपकी स्टोरी रीडिंग वगैरह की, वो ये रीडर बुक होती है जो, ये है 15 मार्क्स की। आप अगर इस सिस्टम से अपने पेपर को कंप्लीट करते हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो, तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 15 मार्क्स के ये 2 टॉपिक ओनली, एक तो अनसीन पैसेज है और एक नोट्स मेकिंग। अनसीन पैसेज और नोट्स मेकिंग। अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का है, नोट्स मेकिंग 6 मार्क्स का है। और कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोज करना, लिखना। आपको ऐसे, लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर, रिप्लाईज और इसके अलावा ये आपके एडवर्टाइजमेंट, तो ये सभी चीज़ें आपको कंपोज करनी होती है। आप कैसे कंपोज कर सकते हो? तो ये अलग अलग क्वेश्चन जो है 4 to 5 क्वेश्चन जो है ये आपके कंपोजिशन के आ जाते हैं। तो इसी पार्ट के ऊपर आज हम अपना पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। वो पहला टॉपिक कौन सा है? नोटिस का। नोटिस, नोटिस जो है इसको हम हिंदी में क्या ट्रांसलेट करेंगे? सूचना। ओके, किसी को कोई सूचना देना वो क्या कहलाता है? नोटिस। और इसका सिनोनिम अदर वर्ड्स में हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन। हम किसी को रिटन में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन लगाई जाती है उसे हम बोलते हैं नोटिस। नोटिस को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि आपको पहले इसका एक फ्रेम बनाना होता है नोटिस का। ये फ्रेम आप इस तरह देख रहे हो। इस फ्रेम में 2 पार्ट्स हैं, 1, 2। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो फ्रेम देख रहे हो, इसमें ऊपर ऊपर साइड में क्या लिखना है?
फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने क्या लिखना है, किसी भी ऑफिस का एड्रेस, या जैसे उसी का वो होता है ना लेटर पैड, तो लेटर पैड का जो फर्स्ट पार्ट है, अर्ली पोर्शन जो है, उसके अंदर उस इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, या कोई भी ऑफिस है, उस ऑफिस का लोगो, नेम और ये सारी डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है इस ब्लॉक के अंदर। अच्छा, जब ये लिखा होता है और फिर उसी ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शादुल शहर। क्या लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शादुल शहर। इसका लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ये 6 डिजिट का, जैसे भी लैंडलाइन का या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखना हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल sds@gmail.com। तो ये सारा का सारा हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो है वो रेडी हो जाता है। इसको रेडी करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज लर्निंग की जरूरत नहीं है। जिस इंस्टीट्यूशन का आप ये नोटिस तैयार कर रहे हो, वहाँ का एक जो क्या कहते हैं लेटर पैड है, तो लेटर पैड का एक स्केच आपको तैयार करना है। लेटर पैड का स्केच तैयार करने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे सीरियल नंबर। नोटिस जब भी निकाले जाते हैं उसका एक सीरियल नंबर होता है, मीन्स कौन से नोटिस की हम बात कर रहे हैं। फिर एक साइड में लिखते हैं डेट। ओके, एक तरफ सीरियल नंबर, एक तरफ डेट, और सेंटर में हम लिख देते हैं नोटिस। इसको कर दिया अंडरलाइन। अब ये इतना जो है ये आपको, जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये इतना अगर आप वर्क कर लेते हो तो आपको इसमें से कुछ मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, इसके बाद टेक्निकली इसको समझना है कि इसके अंदर नोटिस जब किसी इंस्टीट्यूट का हमने निकालना है तो पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है। जैसे नोटिस बिलोंग्स टू, किससे संबंधित है नोटिस, इवेंट कौन सा है, डेट कौन सा है, टाइम कौन सा है, ड्यूरेशन क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स हैं जिसको हम अपने नोटिस के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको नोटिस पूरा बनाने के लिए एक फ्रेम, इसी के अंदर एक और फ्रेम आपको तैयार मैं करके दे रहा हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नोटिस जो है वो हम कितना इजीली बना सकते हैं। जैसे इट इज इन्फॉर्म्ड टू, इट इज इन्फॉर्म्ड टू, मैंने आपको बताया था नोटिस क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इट इज इन्फॉर्म्ड टू, इट इज इन्फॉर्म्ड टू का मतलब ये हमने पहली बात इसके अंदर लिख दी। अब ये इन्फॉर्म किसको करना चाह रहा है वो चीज अपने यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जब उसको मेंशन कर देंगे दैट देयर विल बी ए, ये इवेंट लिख देंगे यहां पे। अच्छा, एक चीज और थी यहां पे, प्लेस या
वेन्यू। प्लेस या वेन्यू कहने का मतलब नोटिस किससे संबंधित है, वो इवेंट कौन सा है, किस तारीख को है, किस समय है, कितने ड्यूरेशन का है और कौन सी जगह पर है, ये सारी चीज़ें अपने बता देते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन का मैक्सिमम मीन्स फुल मटेरियल ही प्रिपेयर हो जाता है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू, ये इंक्लूड कर दिया, दैट देयर विल बी ए, इवेंट बता दिया। अब डेट लिखनी है, ऑन, कब है ये, ठीक है, ऑन, यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगी, फ्रॉम, टाइम मेंशन हो जाएगा, कितने से कितने बजे तक, फोर लिखेंगे तो ड्यूरेशन लिख देंगे, एट लिखेंगे तो यहाँ पे प्लेस मेंशन हो जाएगा। ये इतना एक सेंटेंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर एक पैराग्राफ अपने बदल सकते हैं या फिर एक और लाइन में अपने क्या लिखेंगे, जो आप सभी नोटिस में लिख सकते हो, क्या, एक्सक्यूज मी, for more details about the above mentioned contact to the head office। इतना लिखने के बाद इसमें और भी इंक्लूड क्या किया जा सकता है, फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द अबव मेंशनड, अबव मेंशन मतलब जो ऊपर मेंशन कर दिया, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट टू द हेड ऑफिस, इतना लिख देंगे। और जब आपका मैटर बढ़ रहा है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लेना आप कि ये आप 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 साइड से आप क्या करोगे, कॉलम अपना जो बॉक्स है बनाते रहोगे। मैटर देखो क्या कितना भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, बाद में आपको लाइनिंग अलग करने की जरूरत ना पड़े, जैसे मैंने अभी की है। ये इतना लिखने के बाद अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहो तो फुल स्टॉप लगा दो, अगर इसी लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, वर्किंग डेज एंड टाइम ओनली। इतना लिखने से क्या हो जाता है, आपका ये जो नोटिस है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। इतना लिखने से क्या हो जाएगा, ये आपका नोटिस है और ज़्यादा इंप्रेसिव अट्रैक्टिव हो जाएगा। अच्छा ये लिख दिया। अब ये स्कूल का क्या है, लेटर पैड है, स्कूल के लेटर पैड पे ये क्या लिया है, क्या लिखा गया है, नोटिस लिखा गया है। नोटिस लिखने वाला कौन है, हु इज द अथॉरिटी हु राइट दिस नोटिस। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपना उसका जो पोस्ट है या उसका जो मेंशनिंग है वो यहाँ पे करेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे प्रिंसिपल, एसके। तो यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में इस तरह अपने क्या कर देंगे, बॉक्स को फिल कर देंगे। अब एक बार और सुन लो, यहां पे जो चीज आपने लिखी है मीन्स इट इज इन्फॉर्म्ड टू, क्लियर हो गया, दैट देयर विल बी ए इवेंट आ जाएगा, ऑन। अब यहां पे जो तारीख लिखनी है, जैसे आज क्या तारीख है, आज मान लो 16, ये है ना। अब नोटिस ये जो इवेंट है ये कब होगा, तो ये यहां पे थोड़ा सा आपको इस तारीख पे थोड़ा ध्यान रखना है। क्या
कि एक तो यहाँ पे डेट लिखनी है अपने को। नोटिस कब निकाला? आज क्या तारीख है? 16 मई 2020। तो ये जो इवेंट है ऐसे नहीं है कि 16 को ही वो कंप्लीट हो रहा है, तो इवेंट के लिए आपको 2, 3, 4, 5 डेज का क्या करना पड़ेगा, आपको आगे का इवेंट रखना पड़ेगा। तो ये डेट लिखने के अंदर जो करेक्शन या ध्यान रख लेता है तो उसका फुल का फुल नोटिस करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 16 को है, अपने 20 तारीख को रख लेते हैं इवेंट। अब देखो इवेंट में कैसे, एक जर्नल फ्रेम है ये, जैसे इसको ब्लैंक्स के साथ मैं बोल के दिखाता हूँ फिल करके। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू, अब आपको ये सोचो कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू। सबको सूचित किया जा रहा है, क्योंकि नोटिस बोर्ड एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगेगा ना, तो वहाँ के सभी जो लोग हैं उनको हम ये इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट देयर विल बी ए हेल्थ कैंप। एक हेल्थ कैंप है ऑन 20 तारीख को लगने जा रहा है। कितने से कितने बजे तक? 9 AM to 5 PM लिख दिया। फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए लगेगा। कहाँ लगेगा? स्कूल कैंपस में। ठीक है, स्कूल कैंपस में लगेगा। अच्छा, इसके बारे में मोर डिटेल्स चाहिए? फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द अबव मेंशन्ड, ये अबव मेंशन्ड आ गया ना, मीन्स जो ऊपर लिखा गया है, कॉन्टैक्ट टू द हेड ऑफिस ऑन, यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गया, ऑन वर्किंग डेज एंड टाइम ओनली। क्लियर? ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और ये लिखना, इस साइड में लिखना, इस साइड में लिखो, इस साइड में लिखना, इस साइड में लिखो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर लिखें क्या इधर लिखें। नोटिस है, अंडरसाइंड जो है वो आप किसी भी साइड में चूज कर सकते हो, लेकिन इसको लिखना सेपरेटली है। ओके, थैंक्स।